पड़ती है मालवा। तो अभी तक हमने क्या किया, मालवा को इंडिपेंडेंट करा लिया और किसको गद्दी पर बैठा दिया, कौन राजा बन गया, होसांग शाह। और ये कब बना, 1506 से लेकर 1435 CE, 1435, लगभग 30 साल तक ये राजा रहा। तो इसके बारे में लिख लीजिए, होसांग शाह के बारे में। फर्स्ट फॉर्मली अपॉइंटेड इस्लामिक किंग ऑफ मालवा। फर्स्ट फॉर्मली अपॉइंटेड किंग ऑफ मालवा। ठीक। अब इसकी थोड़ी सी एक कहानी है होसांग शाह की, बता देता हूं याद रखने के लिए कि होसांग शाह जो है इसने मतलब उड़ीसा से फाइनेस्ट एलिफेंट यानी कि अच्छी क्वालिटी के हाथियों की डिमांड की थी। डिमांड क्या की थी, यानी कि इसने कहा था कि मुझे अच्छी क्वालिटी की हाथियां भेज दो, एक ऑर्डर की तरह। तो उड़ीसा के राजा ने भेजने से मना कर दिया। ये घटना है लगभग 1420 के आसपास की, 1420-21, 1420 से 1421। तो उसने भेजने से मना कर दिया। तो जब भेजने से मना कर दिया तो ये चिढ़ गया। तो ये हजारों सोल्जर्स के साथ जाजपुर पहुंच गया उड़ीसा में। ठीक है। और वहां से मतलब हॉर्स का व्यापारी वगैरह बन के वहां पहुंच गया। कहाँ, उड़ीसा। ये क्या किया, होसांग शाह ने क्या किया, ये घोड़ों का व्यापारी बन के अच्छी क्वालिटी के घोड़े लेकर गया उड़ीसा में, मर्चेंट बन के अपने हजारों सैनिकों के साथ खुद। और ये खुद भी मर्चेंट बना और अपने और लोगों को बनाया, और बाकी कोई खाना खिलाने वाला, कोई कुछ ऐसे करके ढेर सारे ये सब 1000 सैनिकों के साथ ये लोग पहुंच गए। वहाँ बाजार लगाए, बाजार में घोड़ों का बाजार लगा, इन्होंने अपने भी घोड़े लगाए। तो जो राजा था उड़ीसा का, वो आया घोड़ों को देखने के लिए। तो जब वो घोड़ों को इंस्पेक्ट कर रहा था, देख रहा था, उसी वक्त होसांग शाह और इसके सोल्जर्स ने राजा को किडनैप कर लिया। उड़ीसा के राजा को किडनैप कर लिया। अब छोड़ने की शर्त क्या रखी, तो छोड़ने की शर्त रखी कि 100 हाथी हमें चाहिए बेस्ट क्वालिटी के। जब राजा मान गया, 100 हाथी अच्छी क्वालिटी का भेज दिया, तब इसने उड़ीसा के राजा को छोड़ा। ठीक है। तो ये इसकी मतलब एक तरह से बोल्डनेस थी, या किसी चीज को पाने की चाहत कह लीजिए, कि अच्छी क्वालिटी के हाथी चाहिए। तो उसके लिए वो उस देश के राजा को अटैक तो नहीं किया, मतलब, लेकिन क्या किया, किडनैप करके शांति से अपना काम निकलवा लिया। ऐसे कंडीशन में उड़ीसा वाले अटैक भी नहीं कर सकते थे, अटैक करोगे तो राजा ही मारा जाएगा। तो उन लोगों ने भी शांति से समझौता किया और 100 हाथी दिए गिफ्ट के रूप में और राजा को ले आए। तो इस तरह से इसकी कहानी एक फेमस है। खैर, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। ही अडॉप्टेड रिलीजियस टॉलरेंस
he adopted religious tolerance policy. He adopted religious tolerance policy for evidence क्या inscriptions of Lalitpur temple. Inscriptions of Lalitpur temple are of his period. तो अगर रिलीजियस टॉलरेंस ना होता तो हो सकता मंदिर तोड़वा ही देता, लेकिन इसने उस पर इंस्क्रिप्शंस वगैरह हुए, मंदिर में और भी कुछ हुआ, तो सब कुछ इसने टॉलरेट, इसका मतलब है कि सभी को ये सम्मान देता था। नेक्स्ट इसके लिए क्या है, तो हाँ बाकी तो और ऐसा नहीं है। एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, होशंगाबाद। क्या? होशंगाबाद इन मध्य प्रदेश। होशंगाबाद इन मध्य प्रदेश was फाउंडेड बाय हिम। तो मध्य प्रदेश का होशंगाबाद जिला किसके द्वारा डेवलप किया गया है? होसांगसा। तो ये तो नाम से मिलता जुलता है। तो इसकी फिर हो जाती है डेथ। इसकी डेथ के बाद अगला जो राजा बनेगा वो बनेगा महमूद खलजी। और तो इसके सामने और कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं है। हाँ, एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, लिखिएगा होसांगसा was the disciple of सूफी संत। ये पूछता है कौन किसके समकालिक था? सूफी संत शेख बुरहानुद्दीन। ये एक सूफी संत थे। होसांगसा इन्हीं का डिसाइपल, कि इनको मानता था, इनका जैसे शिष्य टाइप का था वो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। अब होसांगसा के बाद नया राजा आएगा और इसका नाम है क्या? महमूद खलजी। तो नेक्स्ट राजा लिखिए महमूद खलजी। ये है 1406 से लेकर 1469 CE। तो इसकी क्या कहानी है? इसकी भी कहानी बहुत सिंपल सी है कि इसने, मतलब यूं कह लीजिए कि मालवा सल्तनत को सबसे ऊंचाई तक पहुंचाया और अपने आसपास जितने राजा थे सबसे इसकी लड़ाई है। क्या है? सबसे इसकी लड़ाई है। लेकिन जो मोस्ट फेमस है वो है मेवाड़ के राजा के साथ, और वो हमने पिछली कहानी में पढ़ा भी है। यहाँ भी लिख लीजिए, तो लिखिएगा महमूद खलजी fought with राणा कुंभा। तो मेवाड़ के सबसे प्रतापी राजा राणा कुंभा, और राणा कुंभा ने क्या किया था? कुंभागढ़ जो वहाँ का
फोर्ट है, कुंभनगढ़ फोर्ट, उस फोर्ट में एक विक्ट्री पिलर बनवाया था। किस उपलक्ष्य में? मालवा को हराने के उपलक्ष्य में, मेवाड़ में बनवाया था। तो वो जो लड़ाई हुई थी मालवा और मेवाड़ के बीच में, वो महमूद खलजी के टाइम, तो इधर से मालवा साइड से महमूद खलजी और मेवाड़ साइड से राणा कुंभा। तो क्या लिखेंगे? राणा कुंभा ऑफ मेवाड़। कंफ्यूज नहीं होगा मेवाड़ और मालवा, कंफ्यूज नहीं होना, मेवाड़ एंड मालवा। तो मेवाड़ से राणा कुंभा, क्योंकि मेवाड़ क्या है? राजपूताना है, और मालवा क्या है? इस्लामिक स्टेट है। ठीक। तो महमूद खलजी फॉट विथ राणा कुंभा ऑफ मेवाड़ एंड बोथ साइड्स क्लेम्ड विक्ट्री। लिखिएगा, राणा कुंभा इरेक्टेड विक्ट्री पिलर या विक्ट्री टावर, जो भी कह लीजिए, विक्ट्री पिलर, विक्ट्री टावर इन चित्तौड़। कहाँ? उन्होंने अपने चित्तौड़ वाले महल में। एंड सुल्तान इरेक्टेड ए कितना? लिखिए 7 स्टोरेड कॉलम एट मांडू। तो दोनों ने अपने अपने आप को क्या कहा? विक्टोरियस, कि हम जीत गए। कोई थर्ड अंपायर तो था नहीं, और किसी की कोई कंप्लीट हार नहीं, क्योंकि दोनों जिंदा बच गए थे। तो उसने कहा हम जीते, उसने कहा हम जीते। तो उसने उसके उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने अपने चित्तौड़ में के फोर्ट में, जिसको चित्तौड़गढ़ कहा जाता है, वहां पर एक विक्ट्री पिलर बनवा दिया। और इसने अपने राजधानी मांडू में भी उसको कॉमेमोरेट करने के लिए एक 7 स्टोरी कॉलम बनवा दिया। तो यही दोनों की, राणा कुंभा और महमूद खलजी का, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा और कोई ऐसा खास नहीं है, क्योंकि वो सबसे लड़ेंगे और किससे किससे क्या लड़ेंगे वो बहुत ज़्यादा टिपिकल होगा, तो उसमें उतना ज़्यादा नहीं फंसना है। ठीक है, मेन जो था ये हमने याद रख कर लिया। अब नेक्स्ट राजा की तरफ आते हैं, तो यह उसको रब कर रहा हूँ मैं। ठीक है।